हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन डेक स्टारो 2222 में। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से थॉट्स आपके लिए अब तक के लिए क्या रहे हैं और वो आपके लिए कैसा महसूस करते रहे हैं, मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ। दोनों टूल्स यूज करूंगी, द डिवाइन गुड टैरोज एंड हमारा कैंडल वैक्स ऑन पेपर। चलिए लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, हे भोलेनाथ, आज की रीडिंग को ब्लेस करें, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील करें और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पे बरसाएं। श्री राधे, हर हर महादेव। आइए स्टार्ट करते हैं व्यूअर आपकी रीडिंग। पहले मैं कुछ ओपनिंग एनर्जीज निकालूंगी, उसके बाद आप ये स्वीट सी पिंक कैंडल देख रहे हो, ओके। इट्स अ वार्म पिंक और देखते हैं कि आज ये पैशनेट पिंक कलर आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसे दिखाता है ऑन दिस पेपर। सबसे पहले कुछ कार्ड्स। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एग्जॉशन इज द ओपनिंग एनर्जी। ओ माय गॉड, इट्स एन एग्जॉशन कार्ड। आप ही नहीं, आपके पार्टनर के लिए भी वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी वेरी एग्जॉस्टेड। उसी के साथ साथ एक बैलेंसिंग कार्ड भी आ रहा है इस एनर्जी के लिए, विच शोज पेशेंस that I'm getting going with the flow. Awesome, awesome, awesome. Consciousness, sorrow. आइए देखते हैं राधा रानी के चरणों में कौन सा कार्ड जाने वाला है। श्री राधे, अवेयरनेस, अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, श्री राधे। सबसे पहले देखेंगे कि एनर्जीज क्या हैं, कौन सी राशियां दिखाई दे रही हैं हमको यहाँ पे। ओके, मिथुन राशि द जेमिनाई, कर्क यानी कि कैंसर, टॉरस वृषभ राशि, एरीज मेष, वृश्चिक दैट इज द स्कॉर्पियो, लिब्रा यानी कि तुला राशि। ये राशियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। लेटर्स मुझे यहाँ पे टी दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है मुझे आज। देन समवेयर आई सी बी ऑल्सो फॉर्मिंग। ओके, टी मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर 8 भी दिखाई दिया है, ओके, नंबर 8 भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो लेटर ए, लेटर बी भी। चलिए अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या, सॉरी, द कार्ड्स एंड द वैक्स की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है। देखिए व्यूअर, अगर इन नंबर्स से, इन लेटर्स से अगर आप रेजोनेट नहीं भी करते हो, इन राशि से रेजोनेट नहीं करते हो, तो एनर्जी पे फोकस करो, तब भी आप बिंदास से रीडिंग देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि द एग्जॉशन वाज द ओपनिंग एनर्जी, एग्जॉस्टेड। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खास बहुत होते हैं, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इन रिश्तों को निभाते निभाते ना थक गई हूँ, या फिर इस रिश्ते के उतार चढ़ावों से मैं थक गया हूँ। समवेयर ये मुझे अपहिल टास्क लगा है, जैसे कि मैं बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ रही हूँ या चढ़ रहा हूँ। आपके लिए ये रिश्ता जितना एफर्टलेस और जितना स्मूथ था ना पहले, उतना ही ज्यादा अब ये आपको मेहनत का कार्य लग रहा है, क्योंकि बर्डन बहुत महसूस हो रहा है। इट फील्स लाइक अ बर्डन। आपकी सोल पे ये बर्डन फील हो रहा है, आपके शरीर पे, आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से इस बर्डन को फील कर रहे हो। आपके जो पहले अनरिजॉल्व इश्यूज हैं वो सब आर्ग्यूमेंट्स में, क्लैशेस में, फाइट्स में, नो कॉन्टैक्ट में, ऑन एंड ऑफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन फॉर योर पार्टनर। ओके, डिवाइन यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है वो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आपका पार्टनर भी उतना ही परेशान लिख रहा है जितना कि आप, और आपके पार्टनर के लाइफ में तो एनीवे चीजें बहुत सी और फ्रंट्स पे भी ठीक नहीं चल रही हैं। मुझे लगता है आपका पार्टनर मेजरली फाइनेंशियली जरा अभी एक हीट फेस कर रहा है, यानी कि इस व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति अभी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। ओके, ये नहीं मेरा मतलब है कहने का ये बहुत ही अच्छे थे और अब अचानक से गरीब हो गए, नहीं। समवेयर दिस पर्सन हैज इनकर्ड लॉसेस। जिस तरीके से इनका काम चलता था या करियर में जैसी ग्रोथ थी, वैसी अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा है। शनिदेव का नंबर भी मुझे आज कैंडल वैक्स रीडिंग में जब वैक्स ड्रिप किया तो मैंने देखा, जिसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर एक बहुत अधिक कार्मिक साइकिल में चर्न हो रहा है। यानी कि जो आप कहा करते थे कि यार मुझे इतना दुखी मत करो, मुझे मेरा इतना इम्तिहान ना लो, मुझे इतना परेशान ना करो, कहीं ना कहीं तुम्हें भुगतना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, मेरी आह ना लो, मेरी बद्दुआएं मत लो,
मेरे मन को इतना दुखी मत करो, मेरी आत्मा को इतना वूंड मत करो। ये जब आप इनसे कहा करते थे ना, तब ये समझे नहीं इस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि इस व्यक्ति को अपने कर्म का फल बहुत इस टाइम मिल रहा है। ओके, और इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि अच्छा खासा चलता हुआ काम, अच्छा खासा चलता हुआ करियर, अगेन इतनी डिप में क्यों महसूस कर रहा हूँ, आखिर हुआ क्या, मतलब इनको ओर छोर समझ में नहीं आ रहा है। और लाठी डंडा ऐसे ही पड़ता है सैटर्न का, वो ऐसे पड़ता है कि आपको यही समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन हो रहा होता है वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किसी व्यक्ति को इतना दुख पहुंचाया है, या आपने कोई ऐसा कर्म किया है कि समवेयर यू हैव टू पे फॉर इट। ओके, तो आपका पार्टनर दुखी बहुत सारे फ्रंट्स पे है, काम भी ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से सौरों में भी महसूस कर रहा है खुद को, और आपके साथ भी बातचीत नहीं हो रही है। जो पहले हो जाया करती थी, पहले ये परेशानी में भी हुआ करते थे ना, तो आपसे बातचीत करके चार्ज हो जाते थे, आपसे बातचीत करके पॉजिटिव हो जाते थे। कितनी बार फुल नेगेटिविटी से आपने इस व्यक्ति को बाहर निकाला है, पूरी की पूरी तरह से टूटे हुए इस व्यक्ति को आपने हील किया है, ये कह के कि आई एम देयर विद यू, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। ये जो एक सपोर्ट था, एक सहारा था, एक बैसाखी मान लो आप इसको, जब इंसान लंगड़ाता है तो वो एक बैसाखी ही बनता है। ओके, वो सब ये नहीं है इनके पास इस वक्त, आपका सपोर्ट भी नहीं है। ये बहुत सॉरो फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, इनकी कॉन्शियसनेस इनको काफी कोस और धिक्कार भी रही है। आज मन बहुत धिक्कार रहा है इनका इनको, ठीक है, कि देख तूने ऐसे किया, तेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर तब समझा होता तो ऐसा नहीं होता, तुझे वक्त की मार ना पड़ती इफ यू हैव बीन स्टेबल एंड बीइंग नाइस और काइंड टू दिस पर्सन। आपको क्या करना चाहिए? आप मुझसे हमेशा पूछते हो मैम क्या करें, आप बताते नहीं हो क्या करें। देखो मैं बताती हूँ आप क्या करो। यू हैव टू गो विद द फ्लो एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। गोइंग विद द फ्लो से मतलब होता है कि जैसे चल रहा है ना, अभी चलने दो। ओके, काफी चीजें ईश्वर देख लेंगे, काफी चीजें डेस्टिनी अपने आप टेक केयर कर लेगी। आप हर चीज पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आप ऐसा बहुत कर रहे हो आजकल। ओके, ये व्यक्ति बदल जाए, इसका मन मैं बदल दूं, ऐसा कुछ कर दूं कि रिश्ता ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कर दूं कि इतना जबरदस्त परिवर्तन आ जाए, ऐसा कुछ कर दूं कि ये व्यक्ति मुझसे बात कर ले। नहीं, प्लीज गो विद द फ्लो, गो विद द करंट एनर्जीज। ईश्वर पे भरोसा रखो कि वो भी जो कर रहे हैं आपके लिए ठीक कर रहे हैं। ओके, बार बार इस चीज को चैलेंज और क्वेश्चन मत करो। आप इतने एग्जॉस्टेड हो, अब आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके, जो कार्ड यहाँ राधा रानी के चरणों में है ना, ये अवेयरनेस का कार्ड है, और ये कार्ड आपसे कहता है कि अभी आपको खुद को लेके अवेयर होने की जरूरत है, अपनी लाइफ पे फोकस करने की जरूरत है, अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है। ओके, इस व्यक्ति में परिवर्तन लाने की कोशिश अभी मत करो, अभी इस व्यक्ति को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, वो अपने आप इसको आपके पास लेके आएगा, क्योंकि इस वक्त इनकी कॉन्शियसनेस इनसे बहुत से सवाल पूछ रही है। व्यक्ति, ये इंसान आपसे बच सकता है और लोगों से बच सकता है, सवालों को डक कर सकता है, डॉज कर सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस से, अपनी अंतरात्मा से नहीं बच सकता किसी भी सूरत में। और उसने इन्हें क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, दैट हैज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम और हर, ठीक है, उससे तंग होके ये आएंगे। दूसरी बात है, अब ये थोड़ा नर्वस भी महसूस कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने में, कनेक्ट तो ये करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये नर्वस फील कर रहे हैं क्योंकि इनको आपका रिएक्शन से बहुत घबराहट हो रही है। इनको लग रहा है कि अब की बार आपके सामने आएंगे ना, तो आप इनकी पिटाई, कंबल कुटाई कर दोगे, ऐसा लग रहा है इनको। काम ही ऐसे है, जब काम ही खोटे हैं तो सामने वाला क्या कहेगा, तुम्हें कोसेगा और धिक्कारेगा ही ना। तो इनको आपके उस रिएक्शन से भी डर लग रहा है, क्योंकि इनको अपना लेवल ऑफ हार्म जो इन्होंने अभी आपको इस रिलेशनशिप को पहुंचा है ना, ये उससे अच्छी तरीके से वाकिफ है। तो व्यक्ति थोड़ा नर्वस है, तभी इतना अधिक गिल्टी फील करने के बाद भी, इतना अधिक एग्जॉस्ट होने के बाद भी, इतना अपनी अंतरात्मा की बात सुनने के बाद भी ये व्यक्ति आपको कॉल नहीं कर पा रहा है। कर नहीं रहा है से ज्यादा हम कह सकते हैं कि कर नहीं पा रहा है। ओके, इस बार आपका रौद्र रूप देखने को मिलेगा इनको, इस बार आप इनको छोड़ोगे नहीं, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, इस बार आपके देखो रिएक्शन तो आप पहले से देते आए हो, आप भी थोड़े से डेस्परेट और इम्पल्सिव हो जाते हो। इनको पता है कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, सो हिम्मत जुटाने में तो इनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा व्यूअर। ओके, बट
अभी आपसे बात करना, आपसे कॉल करना इनकी भी मजबूरी बनती जा रही है। एंड यू जस्ट होल्ड ऑन, अपने मैनिफेस्टेशंस करते रहिए। यस, इस व्यक्ति के आगे बहुत अधिक आपको झुकने की या बहुत अधिक आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इनको अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके राइट डिसीजन आपको लेने देने का जो है रूम इनको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जिन लोगों ने रीडिंग एंड तक देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस की एनर्जी में मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।